स्टार्ट। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से सौम्य परिवादी एवं अन्य चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी की तायद नहीं की है। विराम। शेष गवाह पुलिसकर्मी एवं डॉक्टर हैं, जिनकी साक्ष्य मात्र औपचारिक है। विराम। प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है। विराम। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की। विराम। जबकि विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयानों एवं प्रदर्शित दस्तावेजात से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित हैं। विराम। अतः उन्होंने अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया। विराम। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से संत कुमार ने कथन किया है कि दिनांक 22/12/2009 को कांस्टेबल के पद पर तैनात था। विराम। उस रोज एएसआई काशीराम ने उपकारागृह से दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार की। विराम। हरिदास पुत्र हनुमान दास उम्र 30 साल के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया था। निम्न चोटें पाई गई। विराम। इसके अलावा शरीर में दर्द की शिकायत कर रहा था। विराम। कोई अतिरिक्त चोट नहीं थी। दोनों चोटें कुंद हथियार से कारित एवं साधारण प्रकृति की थीं। विराम। चोटों की अवधि 1 दिन के भीतर की थी। विराम। उसी रोज गोपीराम पुत्र रामेश्वर जाट उम्र 32 वर्ष के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया था। विराम। तीनों चोटें कुंद हथियार से कारित एवं साधारण प्रकृति की थीं। विराम। जांच के वक्त चोटों की अवधि लगभग 1 दिन के भीतर की थी। विराम। गवाहन के बयान उनके कथानुसार लेखबद्ध किए गए। विराम। एफआईआर प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। विराम। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि जज से मोबाइल 1108 उसकी ढाणी से बरामद किया था। विराम। उस समय मुस्तगीसा उसके साथ नहीं था। विराम। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि नानक सिंह व संजय को साथ लेकर गया हो। विराम। उसको मस्तान सिंह व दिलबाग सिंह ने इत्तिला दिनांक 25/12/2009 को दी थी। विराम। अगले दिन बरामदगी के लिए बरामदगी स्थल गए थे। विराम। उस दिन भी नानक सिंह व संजय मौके पर गवाह मिले। विराम। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है
कि उसने मस्तान सिंहें व दिलबाग सिंहें से जो कागजात सील मोहर किए उनकी शिनाख्त नहीं करवाई, कोमा ना ही असली से मिलान किया, कोमा जो मोटर साइकिल जब्त किया था, कोमा वो पहले से ही थाने में अन्य प्रकरण में खड़ा था, विराम। इस प्रकार मुलजिम पर आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर आई साक्ष्य तथा संबंधित विधि का समग्रता से विवेचन हो तो अभियोजन मामला इस प्रकार से है कि परिवादी गोपीराम को एक लिखित में इस आशय की पेश की कि उसके पास एक ट्रक नंबर RJ 07 GA 8115 है जिस पर ड्राइवर हरिदास है, विराम। वह ईंटें लोड कर पहुँचे तो वहाँ पर 3 अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रक के आगे मोटर साइकिल गिरा दी, विराम। ड्राइवर को नीचे उतार लिया और मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए, विराम। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर को छोड़ दिया तथा मालिक को पकड़ लिया और मालिक को पकड़कर उससे मारपीट की और उससे मोबाइल छीन लिया, कोमा पैसे छीन लिए तथा ट्रक स्टार्ट कर ले जाने की कोशिश की, विराम। उक्त लिखित रिपोर्ट के समर्थन में परिवादी गोपीराम को अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर गवाह परीक्षित करवाया गया है, जिसने दौराने मुख्य परीक्षा यद्यपि कथन किया है, विराम, कि ड्राइवर हरिदास के साथ वह ट्रक पर ईंटें भरकर बीकानेर के लिए रवाना हुए तो 3 व्यक्ति मोटर साइकिल लेकर आए, विराम। उन तीनों ने उसके व हरिदास के साथ मारपीट की, विराम। मारपीट कर उससे 400-500 रुपये छीन कर भाग गए, विराम। उसका मोबाइल छीन लिया था, विराम। गाड़ी के टूल से गाड़ी के कागजात निकालकर ले गए थे, परंतु साथ ही यह भी कथन करता है कि उसके साथ मारपीट व लूटपाट किसने की, कोमा उनका नाम पता उसे मालूम नहीं है, विराम। उसे लूटपाट करने वालों के नाम किसी ने नहीं बताए, विराम। इस प्रकार सौम्य परिवादी ने प्रश्नगत घटना के संदर्भ में मुलजिमान के विरुद्ध कोई कथन नहीं कर पक्षद्रोही घोषित हुआ है, विराम। स्टॉप।